एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष आज बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पालन कर लिया है। यानी भारत का हर गांव, हर कोना, हर ब्लॉक, तालुका, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट हेडक्वार्टर, हर जगह में बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। यानी बाबा साहेब आम्बेडकर हर किसी का दिल में घुस चुके हैं। राकेश टिकैत बीजेपी का जीत को बेईमानी मानते हैं। एचआरडी मिनिस्टर का जवाब लोकसभा में यह है 13,654 स्टूडेंट यानी SC ST OBC स्टूडेंट IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना छोड़ दिए हैं। NCBP का डाटा ये है 57,000 लोगों को यानी शेड्यूल कास्ट लोगों को टर्चर हुआ, एट्रोसिटी हुआ और कैश दर्द हुआ। 10,000 से ज्यादा आदिवासियों का ऊपर टर्चर हुआ। ये NCBP का डाटा है भारत सरकार का द्वारा। DU में जारी कर दिया लखन यादव का टर्मिनेशन लेटर। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजनों को बचाना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, 5 राज्यों का चुनाव नतीजा निकल चुका है। हिंदी पट्टी में बीजेपी का जोरदार विजय। इनको राकेश टिकैत बताते हैं। क्या बताते हैं? उनका एक्स हैंडल में ये देखने के लिए मिलता है। राकेश टिकैत जी ये बताते हैं इन्होंने EC को यानी इलेक्शन कमिश्नर को कब्जा किया है, कोर्ट कचहरी पर कब्जा कर लिया है। इन्हें जनता वोट नहीं दे रहा है, बेईमानी से ये जीत रहा है और कहीं कहीं EVM का गड़बड़ी का सूचना हर ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिल रहा है। जब गणतंत्र में लोग अपना नेता चुनते हैं, ये चुनने का वक्त में पारदर्शिता रहना चाहिए। लेकिन भारत का इलेक्शन कमिश्नर जब इलेक्शन करवाता है, यहां सिटीजन का जानने की अधिकार को छीन रहा है मशीन का द्वारा। लोकसभा में HRD मिनिस्टर को जो प्रश्न पूछा गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC बच्चे का एजुकेशन के बारे में, तो ये 5 साल का अंदर भारत का जितना टॉप इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिससे IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC का बच्चे लगभग 13,654 बच्चे पढ़ाई बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? यही ये पता चलता है वो यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC बच्चों का पढ़ने का एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी का अंदर बच्चों को एट्रोसिटी किया जा रहा है। इसीलिए बच्चे अपना पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। ये देश के लिए कितना हानिकारक है। एक देश जब तब बढ़ता है जब देश में इक्वालिटी एस्टैब्लिश होता है, जब देश का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है, जब देश में
शिक्षणीय संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इक्वालिटी के साथ भारत का संवैधानिक प्रक्रिया में चलता है, तब यूनिवर्सिटी मजबूत होता है और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन एनवायरनमेंट मजबूत होता है और देश को गढ़ने के लिए आने वाला फ्यूचर सिटीजन बनाया जाता है। लेकिन आजकल भारत का यूनिवर्सिटी में मनुवाद घुस गया है, भारत का आईआईटी में मनुवाद घुस गया है, भारत का आईआईएम में मनुवाद घुस गया है। इसीलिए 13,000 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी स्टूडेंट अपना पढ़ाई बीच में रोक रहे हैं। हर कोई इंसान को डिग्निटी के साथ जीने की अधिकार भारत का संविधान देता है। हर कोई इंसान को, सिटीजन को इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है। हर कोई व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण के लिंग को लेकर डिस्टिंग्विश करने के लिए संविधान इजाजत नहीं देता है। फिर भी आज 13,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रहे हैं, ये सोचने की विषय है। आज बहुजन समाज को जब शिक्षा से इसे दूर रखा जाएगा, भारत का 95% पॉपुलेशन को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, आप सोचिए देश का हालत क्या होगा। एनसीआरबी का डाटा से ये पता चल रहा है 57,082 शेड्यूल कास्ट लोगों को एट्रोसिटी किया गया है। 10,000 से ज्यादा ट्राइब को भारतवर्ष में एट्रोसिटी किया गया है। यानी जहां जहां मनुवादियों का शासन चलता है, वहां वहां ज्यादा एट्रोसिटी बढ़ रहा है, मजबूती का साथ एट्रोसिटी बढ़ रहा है। भारत का सिटीजन का मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है। हमारा भारत संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना ऐसा भारत नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना का भारत था लॉ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का मूलभूत ढांचे से भारत का डेमोक्रेसी को खड़ा करना था। लेकिन आज भारत का डेमोक्रेसी कितने खतरे में आ चुका है और भारत का संविधान आज रो रहा है। साथियों, होनहार प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लखन यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टर्मिनेशन लेटर थमा दी। उनका गलत क्या है? उनका गलती यह है कि वो मुखर होकर मनुवाद के खिलाफ बोल रहा था, वो मुखर होकर अंबेडकर वाद को प्रचार प्रसार कर रहा था, वो मुखर होकर अंधविश्वास कुसंस्कार का ऊपर प्रहार कर रहा था। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? टोटल यूनिवर्स का ज्ञान बच्चों को देना। लखन यादव यूनिवर्सिटी में अपना काम एकदम सही से कर रहा था। जब उन्हें मौका मिलता था, उन्होंने वक्त निकालकर समाज को सुधारने के लिए काम कर रहा था। इतना होनहार प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका गोल्ड मेडलिस्ट है हिंदी विषय में, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, 100 से 100 अंक लाने वाला, और कुल मिलाकर उनका संख्या इंटरव्यू में 96 से ज्यादा है। फिर भी उन्हें टर्मिनेशन कर देने का मतलब क्या है? मतलब यह है भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इंटेलेक्चुअल सुरक्षित नहीं है। नीतू सिंह को ऐसे ही किया गया। आज नीतू सिंह, डॉक्टर नीतू सिंह जंतर मंतर पर 100 से ज्यादा दिन धरने पर बैठी है। कब किसी का बारी है पता नहीं चल रहा है, कब हम लोग को अरेस्ट किया जाएगा कोई गारंटी नहीं है।
जो मनुवाद का खिलाफ बोलेगा, जो सिटीजन को बचाने के लिए काम करेगा, जो संविधान का सुरक्षा के बात करेगा, वैसे लोगों को फंसाकर मनुवाद उनको जेल में डालने के लिए तैयार कर रहा है। साथियों, आज हमारा प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, आज हमारा बुद्धिजीवी सुरक्षित नहीं है। आज बहुजन समाज का बच्चों को कैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज भी जातिवाद सर चढ़कर बोल रहा है। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 1 यानी लेसन्स ऑफ द कास्ट पढ़ते हैं, 1936 जात पात तोड़ मंडल में एक भाषण देने के लिए बाबा साहेब तैयार किए थे, लेकिन वो भाषण उन्होंने दे नहीं पाए। कितना घोर जाति व्यवस्था था जात पात तोड़ मंडल कमेटी में। बाबा साहेब उस वक्त कहां कर उनका भाषण में लिखे हैं, सम्राट अशोक और मौर्य डायनेस्टिक्स आज भारत में फूला और फला कैसे? क्योंकि वैचारिक रिवोल्यूशन उनसे पहले उनका पूर्वज तथागत बुद्ध ने कर चुके थे। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में अपना शासन को मजबूत कैसे कर पाए? क्योंकि उस वक्त का समाज सुधारक, हमारा बहुजन समाज का समाज सुधारक बाबा गाडगे, घासीराम, गुरुदास, न जाने कितने संतों ने महाराष्ट्र को संभाले थे। इसलिए उनका विरासत मजबूती का साथ आगे निकला। आज मुस्लिम का शासन पूरा भारत में कैसे फला फूला? प्रोफेट मोहम्मद का रिवोल्यूशन के कारण। जब जब बुनियादी ढांचा कोई भी समाज का मजबूत नहीं होता, उस समाज का शासन मजबूत नहीं होता है। साथियों, आज बहुजन समाज अपना इतिहास खो बैठा है। आज बहुजन समाज को गुलाम बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज बहुजन समाज को शिक्षण संस्था से दूर रखा जा रहा है। आज पहले एट्रोसिटी गांवों, देहात, ट्यूबवेल में, तालाब में, नदी का किनारे पे हुआ करता था, लेकिन वर्तमान का एट्रोसिटी कॉरपोरेट घराने में हो गया है, यूनिवर्सिटी में घुस गया है, एग्जीक्यूटिव में घुस गया है, लेजिस्लेचर में घुस गया है, हॉस्पिटल में घुस गया है, प्रेस मीडिया में घुस गया है, फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया है। इसीलिए आज का जातिवाद नीला जहर है, मीठी जहर है। ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मनुवाद के कारण आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लखन यादव का टर्मिनेशन कर दिया गया। ये मनुवाद का कारण आज प्रोफेसर नीतू सिंह को उनका नौकरी खोना पड़ा। आज मनुवाद के कारण भारत का 13,000 से ज्यादा यानी 13,654 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चों ने अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा आईआईटी, आईआईएम एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सोचिए ये कितना खतरनाक है। ऐसे ही कंटिन्यूटी होता रहेगा तो आने वाला कल बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। आज पॉलिटिकली भी बहुजन का संगठन दुर्बल हो रहा है। मशीन का कमाल के कारण ईवीएम आज मनुवाद को मजबूती का साथ आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है, यानी ईवीएम मशीन। जब तक ईवीएम मशीन भारत में रहेगा तब तक यहां मनुवाद मजबूती का साथ आगे बढ़ेगा। तमाम विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड नेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, रूस, चीन जैसे कंट्री ईवीएम मशीन को छोड़ चुके हैं। लेकिन आज भारत ईवीएम में वोटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ईवीएम ही मनुवाद को फलने और फूलने में सहयोग कर रहा है। साथियों, वक्त आ गया है। हर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति को, सिटीजन को घर से निकलना है। हमारा लोगों को यूनाइटेड करना है। संवैधानिक प्रक्रिया से मजबूती का साथ छोटा छोटा कैंप लगाकर आने वाले जनरेशन को बचाने की रणनीति तैयार करना है। नहीं तो आने वाला कल
भारत में बहुजन समाज का नस्ल क्या होगा, आप लोग सोचिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग जरूर कीजिए। थैंक यू। जय भीम।